बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पर आज रखा जाएगा। सीएम साय आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ध्यानाकर्षित करेंगे। मुंगेली की जर्जर सड़कों को लेकर ध्यानाकर्षित आज किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार है। सीएम साय पटल पर आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आज रखने वाले हैं। और बता दें कि बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहरे ध्यानाकर्षित भी यहां पर करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जो है हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, आज सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास आज होने वाला है, इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, ये देखा जाए तो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और बजट सत्र का ये सेशन चल रहा है और इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि आज हंगामे से दिन शुरुआत हो सकती है। जहां सरकार की बात करें तो सरकार सबसे पहले अपना द्वितीय अनुपूरक बजट है, तृतीय अनुपूरक बजट है, वो सदन में पेश किया जाएगा। उस पर चर्चा होगी। यहाँ वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी जो है वो तृतीय अनुपूरक बजट रखेंगे, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा ध्यानाकर्षण भी है, प्रश्नकाल भी है। और चूँकि कल पहला दिन था और राज्यपाल के अभिभाषण हुए थे और उसके बाद आज से देखा जाए तो सदन की जो कार्रवाई नियमित रूप से चलेगी, जिसमें प्रश्नकाल भी है और ध्यानाकर्षण भी है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि काफ़ी कुछ आज दिन भर गतिविधियां होंगी यहाँ। और ध्यानाकर्षण के में जहाँ एक ध्यानाकर्षण जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लाया गया है तो दूसरा जो है विपक्ष की तरफ से है। और ऐसा माना जा सकता है कि ध्यानाकर्षण और प्रश्नकाल दोनों में विपक्ष जो है काफ़ी एग्रेसिव रूप से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि सरकार की पूरी तैयारी है और जिस प्रकार से हमने बात की थी मंत्रियों से, उन्होंने साफ कहा था कि वो पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि नई सरकार का एक प्रकार से देखा जाए तो अभी शुरुआत ही है और कई योजनाओं पर अभी काम हो रहा है। तो देखना होगा कि दिन भर किस तरीके की गतिविधियाँ होती है। तो कुल मिलाकर अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी, साथ ही साथ ध्यानाकर्षण पे भी चर्चाएं होंगी और प्रश्नकाल भी इस कार्रवाई के दौरान आज होंगे। बिल्कुल स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम आज प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। चूंकि विपक्ष का यह काम है कि वो सरकार को घेरे, इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई है। विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। सीएम साय रखेंगे आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ध्यानाकर्षित करेंगे। मुंगेली की जर्जर सड़कों को लेकर ध्यानाकर्षित करेंगे। तो आज बजट सत्र का सेकेंड डे है, दूसरा दिन है। और आज देखिए, घेरिए आप, आपका काम है विपक्ष, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने। तब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। सीएम साय आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आज रखेंगे। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ध्यानाकर्षित करेंगे। मुंगेली की जर्जर सड़कों को लेकर आज वो ध्यानाकर्षित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस मुद्दे को विशेष तौर पर यहाँ पर उठाया जाएगा और इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आज सत्र का दूसरा दिन है, सेकेंड डे है। प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। जो उनका दायित्व है वो कर रहे हैं। विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ध्यानाकर्षित करेंगे। मुंगेली की जर्जर सड़कों को लेकर वो ध्यानाकर्षित करने का कार्य करेंगे। और अगली खबर कि जनता को कैबिनेट की बैठक में क्या क्या होना है, और आप ये बताइए कि विधानसभा में क्या क्या होना है आज।
देखिए राहुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। प्रश्नकाल में पीडीएस के मामले को लेकर, धान खरीदी के मामले को लेकर, महतारी वंदन योजना को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी और विपक्ष के विधायकों ने भी सवाल लगाए। और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल लगाकर जो पिछली सरकार को इन सब मामलों में जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, उसमें घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं विपक्ष के लोग सरकार से सवाल करेंगे कि हमने तो जो कर दिया, आप इस मामले को लेकर, इस योजनाओं को लेकर क्या कर रहे हैं। तो इसको लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। अगर हम बात करें तो आज खाद्य मंत्री, मुख्यमंत्री जो है, खाद्य मंत्री, महिला बाल विकास से संबंधित प्रश्न यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं शिव नेताम, उनके निधन की सूचना होगी। वहीं मुख्यमंत्री जो हैं वो विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो पेश करेंगे। इसके अलावा ध्यान आकर्षण में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं पुन्नूलाल मोहले, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में जो अनियमितता हो गई है उसका मामला उठाते हुए जो मंत्री हैं उसका ध्यान आकर्षित करेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के ही हैं पुन्नूलाल मोहले और मंत्री भी सत्ता पक्ष के हैं, मगर पिछले सरकार में जो गड़बड़ी हुई है वो ध्यान आकर्षण के मामले में उठाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट मांगों पर मतदान होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। तो आज दूसरा दिन है और जिस तरह के तेवर कल विपक्ष ने दिखाए थे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, जो टीका टिप्पणी हुई थी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष के लोग मोदी की गारंटी के पूरे होने की बात करते हैं, जिसमें धान खरीदी की भी बात करते हैं, इसके अलावा महतारी वंदन की बात करें, मगर कोई भी मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। तो विपक्ष के तेवर को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी और हंगामे के पूरे आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद ही लगभग 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी, प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में बहुत सारे मुद्दे हैं। धान खरीदी का मामला, पीडीएस घोटाला है, सड़क निर्माण में गड़बड़ी है, धान खरीदी के भुगतान में जो अनियमितता बरती जा रही है, और महतारी वंदन योजना को लेकर जो अभी तक पहले फॉर्म भरे गए थे और फिर से फॉर्म भराए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के, विपक्ष के लोग सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आज का भी ये जो पूरा सत्र है, यानी राजेश ये बता रहे हैं कि विपक्ष पूरी कोशिश करेगी कि वो कैसे सरकार को घेरे, और सरकार के जो बैठे हुए विधायक हैं वो चाहते हैं कैसे पुरानी सरकारों में जो कुछ हुआ उसे सामने लाए। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और ब्रिजेश जैन आपका